कंडक्शन, कॉन्वेक्शन और रेडिएशन, ये टोटल 3 बातें होती हैं। इनके बेसिक्स यहाँ पर हमें डिस्कस करने की नीड होगी। देखिए होता क्या है कि सपोज़ करिए ये एक हमारे पास कंटेनर है और हमने इसमें पानी भर दिया है और अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर पानी हीट होगा, लेकिन आप ये बताओ कंडक्शन होगा या कन्वेक्शन होगा, पानी किस वजह से हीट होगा? बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, तब इसका आंसर निकल के आएगा। ऐसी ही थ्योरी ओवन के अंदर भी होती है। माइक्रोवेव ओवन के अंदर पूछा जा सकता है कि जो हीटिंग होती है वो कंडक्शन से होती है, कन्वेक्शन से होती है या रेडिएशन से होती है। जवाब तीनों उसमें घुस जाते हैं। यहाँ भी वही है, तीनों घुस जाएंगे। अभी इसमें तो सिर्फ 2 ही आ रहे हैं, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। कंडक्शन का मतलब होता है यूजुअली सॉलिड इन्वॉल्व होते हैं उसमें। कंडक्शन का मतलब ऐसा होता है कि जैसे मान लेते हैं कि आप यहाँ पे 5-6 लोग एक ग्रुप बनाए खड़े हो और टिकट ले रहे हो, किसी पिक्चर को देखने का प्लान बनाए हो। ये आगे वाला टिकट लेने के लिए खड़ा है, पीछे आप लोग भी खड़े हो, आपको भी टिकट लेना है। तो यहाँ पे आगे वाला जो है थोड़ा बदतमीजी कर रहा है, वो टिकट न ले रहा है न लेने दे रहा है, खड़ा है इधर उधर देख रहा है, टाइम पास कर रहा है। आपका मूड ख़राब हो रहा है क्योंकि शो स्टार्ट होने वाला है। अब सबसे पीछे वाला जो होगा उसका सबसे ज़्यादा मूड ख़राब होगा क्योंकि उसका नंबर तो सबसे बाद में आना है। तो वो 2 काम कर सकता है, इसको सबक सिखाने के लिए लाइन से बाहर आएगा और जाके इसको धक्का दे देगा, सब सही चलने लग जाएगा। ये कन्वेक्शन है। यहाँ पे जो एनर्जेटिक पार्टिकल था अपने स्थान से उठ करके आगे आ गया है। बाकी अगर ये थोड़ा दूसरी मैकेनिज्म को फॉलो करे तो क्या हो सकता है कि ये लाइन से बाहर ना निकले, अपने जस्ट आगे वाले को बिना उसकी गलती के, कोई गलती नहीं तब भी धक्का दे दे। तो ये इसको धक्का दे देगा, ये इसको धक्का दे देगा, आखिर में इसको भी धक्का लग जाएगा। तो जो सबसे पीछे वाला है पार्टिकल एनर्जेटिक, वो सबसे आगे वाले को एनर्जी या हीट पहुंचा सकता है। 2 मैकेनिज्म हो सकती हैं, एक तो 1 बाय 1 करके, एक सीधा जा करके। तो 1 बाय 1 करके जो जाने वाली मैकेनिज्म होती है वो होती है कंडक्शन, और सीधा जो चले जाने वाली मैकेनिज्म होती है वो होती है कन्वेक्शन। तो यहाँ पर जब पानी को गर्म करते हो तो ये जो सॉलिड पार्ट है इसमें मेनली ना कंडक्शन होता है, और जो लिक्विड पार्ट है उसमें मेनली कन्वेक्शन होता है। आपने देखा भी होगा, अगर ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, भगोना आपका कोई कांच वाँच का बना है तो आप देखना, ये जब पार्टिकल जब हीट हो रहे होते हैं धीरे धीरे ऊपर आ रहे होते हैं, आते हुए दिखाई भी देते हैं। तो मतलब यहाँ पे पार्टिकल जो गर्म हो जाता है वो उड़ करके ऊपर आता है। ऐसा नहीं करता कि अपने जस्ट आगे वाले को धक्का दे और आगे वाला और आगे वाले को धक्का दे और आगे वाला और आगे को धक्का दे। कंडक्शन फिनोमेना होता है लिक्विड में, लेकिन वो डोमिनेटिंग नहीं होता है, कंडक्शन बहुत कम होता है। मेजर कन्वेक्शन ही है यहाँ पे, और सॉलिड में मेजर कंडक्शन है। सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं, ऐसा तो संभव नहीं है ना कि ये पार्टिकल यहाँ पर इस स्टोव से हीट ले और उठ करके यहाँ आए। सॉलिड फिर किस बात का है, जो अगर पार्टिकल यहाँ से यहाँ मोशन कर गया तो सॉलिड में पार्टिकल मोशन कर ही नहीं सकते। तो सॉलिड में जो मेन फिनोमेना है वो है कंडक्शन, लिक्विड में जो मेन फिनोमेना है वो कन्वेक्शन। बट इट डजेंट मीन कि लिक्विड में कंडक्शन होता नहीं है, बहुत कम होता है। रेडिएशन में क्या है, रेडिएशन अलग ही दुनिया की बात है, जो हम लोग के बस की बात नहीं है ज़्यादा समझ पाना। इसको समझने के लिए पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराना पड़ सकता है, इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। हम मान लेते हैं कि अपने हाथ को सेकना चाहते हैं, सर्दियों का टाइम चल रहा है, और हमने इसके लिए क्या किया कि गैस बर्नर के ऊपर अपने हाथ को रखा, वही कुछ 1 या 2 मीटर की दूरी पे, हाइट पे, ज़्यादा हो गया, मात्र 20 सेंटीमीटर की दूरी पे, कम हो गया लग रहा है, ठीक है, अपने हिसाब से अपने एडजस्ट कर लेना। बस इसमें ये जानो कि ये बीच में यहाँ एयर होती है ना, तो गैस बर्नर से एयर के पार्टिकल हीट ले करके आपके हाथों से आके वो टकराएंगे, आपका हाथ गर्म हो जाएगा। यहाँ पे मटेरियल इन्वॉल्व हो रहा है, पार्टिकल में मोशन हो रहा है, ये कन्वेक्शन मैकेनिज्म है। माइक्रोवेव में मेजर हीटिंग जो होती है कन्वेक्शन के थ्रू ही होती है। बट यहाँ पर रेडिएशन भी संभव है। वो कैसे, एयर के पार्टिकल अगर हटा दो, कहीं कभी संभव हो तो देखना, एयर ना हो तो भी आपके हाथ को हीटिंग फील हो जाएगी। अब आप बोलोगे यहाँ से हीटिंग यहाँ तक लाया कौन,
कोई नहीं है, मीडियम नहीं है, फिर भी अगर हीट आ गई तो विदाउट मीडियम जो हीट का फ्लो है उसको ही कहते हैं रेडिएशन। तो यहाँ रेडिएशन का मतलब है ट्रांसफर ऑफ हीट विदाउट एनी मीडियम, राइट। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, लाइट की भी डेफिनेशन है, सब कहानी मिलती जुलती ही है। एनीवे, अब हम इस क्वेश्चन में बात करेंगे। यहाँ बल्ब है और इस बल्ब में हम अगर कहें तो ये एक फिलामेंट है और इसमें हम जब करंट दौड़वाते हैं तो ये बल्ब जलने लगता है। यहाँ से ये हीट निकलती है। ये जो हीट निकलती है, ये जो एयर के पार्टिकल हैं ये गर्म होते हैं और ये जो गर्म होते हैं तो गर्म होने के बाद यहाँ से यहाँ जाते हैं, फिर यहाँ से यहाँ जाते हैं और फिर ये जो आउटर है उस मतलब जो ग्लास है, कांच है, उसके पार्टिकल से टकराते हैं और ये कांच गर्म होने लगता है। कांच के पार्टिकल फ्लो नहीं कर सकते हैं, वो अपनी अपनी जगह फिक्स है। लेकिन सारे पार्टिकल कैसे गर्म हो जाते हैं? वो एक तो एयर के पार्टिकल से उन्हें हीट मिली, एयर के पार्टिकल में मोशन हुआ, कन्वेक्शन समझ में आ रहा है कि हो रहा है। लेकिन कंडक्शन भी यहाँ हो रहा है। कैसे कि जो ये पार्टिकल है जब इसको हीट मिली, अगर पहले ही मिल गई मान लो, तो ये कैसे गर्म हुआ? इसने हीट इसको दी, इसने इसको दी, इसने इसको दी, इसने इसको दी। तो यहाँ इन पार्टिकल्स के बीच में ग्लास का ही अपने आप में एक दूसरे को हीट ट्रांसफ़र कर देना, ये कंडक्शन हो गया। तो कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों इन्वॉल्व है। बाकी रेडिएशन भी है। अगर इसके अंदर गैस, जो बल्ब गैस, जैसे बल्ब आप कभी देखो फूट जाए तो एकदम से ब्लास्टिंग आवाज़ आती है, वो अंदर गैस भरी होती है ना, इसलिए। गैस ना हो तो क्या हीटिंग होगी? सोचो। जवाब है हाँ, तब भी होगी, बस कंडक्शन और कन्वेक्शन मतलब कन्वेक्शन इन्वॉल्व नहीं होगा, फिर डायरेक्ट रेडिएशन के थ्रू आ जाएगा। तो अगर मीडियम ना हो तो भी हीटिंग होगी और अगर मीडियम हो तो हीटिंग, मीडियम ना होने पे जो फिनोमिना लग रहा था रेडिएशन, वो भी इन्वॉल्व हो जाएगा। मीडियम है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ओनली रेडिएशन हो जाएगा और अगर है तो कन्वेक्शन भी इंक्लूड हो जाएगा। तो यहाँ पर सारे इन्वॉल्व होंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन में मोस्टली सारे इन्वॉल्व हुआ करते हैं। जैसे ओवन वाला कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर ये वाला है, यहाँ पे ये वाला है। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, सब सारे मोड हीट के इन्वॉल्व हो जाएंगे।